सेठानी ने कहा कि सेठ जी एक बात बताओ, तुम दिन भर यूं ही घर में पड़े रहते हो, ऐसे घर में पड़े रहने से क्या फायदा है? अरे कम से कम कभी कभार कुछ दान भी कर लिया करो। क्योंकि दान करने से कभी धन की कमी नहीं आती, और जो दान होता है वो दान से घर के धन में पवित्रता तो जरूर आती है, लेकिन कमी कभी नहीं आती। पंडित जी बोले सुनो, जे कथा करना आए ना, कथा बारे सब ढोंगी हैं जो पैसा के मैं आए, हाँ, और मैं वहां जाऊंगा कथा सुनने के लिए तो मुझे 10-20 रुपए चढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए मैं कथा बता सुनने मैं नहीं जाऊंगा। सो धीरे धीरे एक दिन पंडित जी से कही वहां नहीं जाओगे तो कहीं तीर्थ स्थलों पर ही घुमाया करो, वहां दान कर दिया करो। सो बेचारे सेठ जी एक दिन गए गंगा नहाने, और जब गंगा नहाने गए तो गंगा जी पे तुमने देखा होगा पंडा तो घूमते ही रहते हैं। सो गंगा घाट पर जो घाट था नहाने का, सो सेठ जी वहां पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो वहां पंडा घूम रहे, जो नहाने वाला रहे उससे कुछ दान मांगा करें, और जो सेठ जी ने देखा कि बोले लो टैक्स यहां भी लगता है, मैं नहीं नहाऊंगा, अगर मैं कहीं ना लिया पंडों ने पकड़ लिया तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सो पंडित जी वो सेठ जी उस घाट को छोड़ के और गंगा जी के सहारे सहारे जाने लगे। आगे को जाएं तो आगे जाकर के था मुर्दा घाट, जहां पर मृत शरीर को लगाने के लिए हम आप सभी जाते हैं, वो घाट रहे। और उधर घाट के किनारे जाकर के सेठ जी ने अपने कपड़े उतारे, और कपड़े उतारते ही जाकर के गंगा जी में डुबकी लगा दी। उधर भगवान ने देखा कि सेठ बड़ा कंजूस है, बोले पत्नी ने कहा कथा सुनने के लिए जा तो कि वहां पैसा लगेगा, नहाने के लिए आया उधर जहां नहाने का स्थान है उस स्थान पर बोले कि पंडा यहाँ रहते ये पैसे मांगेंगे, और आज देखो ये कहां पर नहा रहा है, मुर्दा घाट पर आके। तो एकदम से वो सेठ जी नहाए के और बाहर को निकले, सो पंडा के रूप में भगवान खड़े दिख गए। सो सेठ जी से कहा भक्त वो दक्षिणा दो हमें, हम पंडा हैं गंगा जी के। बोले पंडा हो तो हम क्या करें, हम तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाले हैं, हमारे पास नहीं है कुछ। अरे ये दक्षिणा की वजह से तो हमने वो घाट छोड़ के यहाँ पर नहाना स्वीकार किया। भगवान बोले सुनो भैया, देखो हमारे जो भी यजमान आते हैं ना यहाँ पर नहाने के लिए, वो हमें दक्षिणा दे के जाते हैं, और आज तुमने नहाया है तो तुम्हें दक्षिणा तो देने ही पड़ेगी। सेठ बोला वो महात्मा जी मैं सच बता रहा हूं, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूं, मैं 1 आना भी देने वाला नहीं। बोले नहीं यजमान कुछ तो बनता है, कुछ तो देना ही पड़ेगा, हाँ कुछ तो देना ही पड़ेगा। बहुत समझाया भगवान ने, भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन सेठ की समझ में एक बात नहीं आई। भगवान बोले बड़ा कंजूस आदमी है ये तो, अब क्या करूं। सो भगवान बोले एक बात बता, तेरे पास में दक्षिणा है नहीं क्या? बोले दक्षिणा मेरे पास में है ही नहीं, तो मैं कहां से दे दूं। भगवान बोले ठीक है, तेरे पास में अगर दक्षिणा नहीं है तो जा, मैंने तुझे दक्षिणा उधार की, घर जाके तो दे देगा। सेठ सोचने
हेलो यानी सेठ ने कहा कैसे भी जब पंडा से हमारा झंझट तो खत्म हो, दक्षिणा की बात आ गई तो दक्षिणा की कह दी हम घरे देंगे। अब सेठ जी नहाए धोए के गंगा जी में और घरे आए गए। घरे आए, भगवान बोले आज तेरी कंजूसी हम जरूर देखेंगे, आखिर कितनी बड़ा तू कंजूस है, कितने कंजूसी करता है। सुबह घर में गए, तब तक दरवाजे पर जाकर के संत के रूप में भगवान ने आवाज लगा दी, अरे सेठ जी हैं क्या? सेठ जी भैया। तो सेठ जी तो नहीं आए, सेठानी आ गई। सेठानी आई तो सेठानी ने जवाब दिया, हाँ महाराज जी कैसे आना हुआ है? बोले बोले वो घाट पर सेठ जी गए थे ना, तो थोड़ी दक्षिणा उधार कर आए थे, हम वो दक्षिणा लेने के लिए आए। सेठानी अंदर गई, जाके जवाब दिया, सेठ जी तुम घाट से दक्षिणा उधार करके आए थे? पंडित जी बोले यहाँ भी आ गया क्या? यहाँ भी आ गया? बोले हाँ, कोई महात्मा जी आए हैं और वो अपनी दक्षिणा मांग रहे हैं। अब तो ना करे हो पक्का? ठीक है, हाँ एक ही बार हम कर ले। इधर ध्यान रखना, पंडित जी ने कहा वो नहीं माना, वो यहाँ भी आ गया। बोले हाँ वो दक्षिणा लेने के लिए आए हैं, बताओ क्या करूं? तो सेठ जी बोले काम कर देना, वो ये कह दो उनसे जाकर के कि पंडित जी हैं नहीं, वो सेठ जी है नहीं। तो सेठ आने गई, बोले महाराज जी माफ करना, सेठ जी अभी है नहीं। भगवान बोले कहाँ गए? बोले कहीं बाहर निकल गए हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम बैठे हैं तब तक, और वो आ जाएंगे तो हम दक्षिणा लेके ही चले जाएंगे, कौन रोज रोज आएगा, थोड़ी सी दक्षिणा है। हाँ, सो भगवान द्वारे ही बैठे गए। अब जाके सेठानी ने कही सेठ जी थे कि वो सेठ जी वो नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि जब आ जाएंगे हम तब जाएंगे। सेठ जी बोले जाके कह दो वो सो रहे हैं, सो रहे हैं। सेठानी फिर आई, वो महात्मा जी सेठ जी तो सो रहे हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं है, 1-2 घंटा सोएंगे, उसके बाद जगेंगे तो तब लेके चले जाएंगे, क्या बनता बिगड़ता है अपना। हाँ, सेठानी फिर भागी। सेठानी ने कहा वो ये कह रहे हैं कि जग जाएंगे तब लेके जाएंगे। सेठ मन ही मन में गुस्सा हो, दांती मिसमिसा और बोलो चल रुपया 1 नहीं देंगे हम, तो ले लियो, तू कैसे ले? हाँ तो जाओ एक काम कर दो सेठानी। बोले क्या? बोले जाके कह दो उनसे, पंडित जी से, जो भी महात्मा जी हैं उनसे ये कह दो कि सेठ जी तो मर गए। हाँ सेठ जी मर गए। सेठानी दौड़ी दौड़ी गई, बोले महात्मा जी बहुत बुरा हो गया। बोले क्या हो गया? बोले सेठ जी तो गुजर गए। गुजर गए। भगवान बोले राम राम राम, हमारा इतना बड़ा भक्त दुनिया से छोड़ के चला गया, अब हम अकेले कैसे रहेंगे? अब ठीक है, अब क्या करें? बोले जाओ। बोले अब मन नहीं करता हम जाएं, अब तो उन्हें संग लेके ही जाएंगे। हाँ 2-4 कंडे हम भी डाल के आएंगे। हाँ, अब सेठानी अंदर गई, सेठ जी से बोले बे नजारे। भगवान ने तब तक एक नौटंकी करी, पूरे गांव में घूमे गए भगवान, भैया वो फलाने ऐसे सेठ जी थे, वो आज दुनिया से
चले गए और जिसने सुना वो दौड़ा आए और सब लोग सेठ जी के घर को घेर लेते हैं चारों तरफ से। अब घर पे भीड़। अब सेठ जी बोले एक काम करियो, अपनी सेठानी से काऊ को मेरे शरीर से टच मत होने देना, हाँ नहीं पोल खुल जाए। बोले ठीक है। अब जो आए सेठानी ना ना दूर रही हो, मरती बेर अजय कह गए हमारे शरीर से कोई हाथ ना लगाए। हाँ अब ये भी सूचना मिलती है कि अभी गए नहीं है, खड़े महात्मा जी, सब हो गया। लेकिन सेठ इतना कंजूस, वो कुछ दक्षिणा के पीछे मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन दक्षिणा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उधर काफी समय हो गया। गांव वाले बोले ये औरत तो अपनी पति के प्रेम में पागल है, एक काम करो सेठ जी को टिकटी पर कसो और ले चलो। तो जबरदस्ती सेठ जी को टिकटी पर कसा और आराम से मरघट की ओर लेके चल दिए। मरघट में ले जा करके सेठ जी को रखा तो भगवान संत के रूप में आए और बोले भैया हटियो, भैया हटियो, भैया हटियो, हम देखे मरे, हम देखे कैसे सेठ जी मरे हैं। सो पास में जाकर के भगवान ने कान में कहा सारे में मरघट आ गया है, अब तो दक्षिणा दे दो। हाँ अब सेठ जी आंखें नीचे पड़े, मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूंगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। भगवान मुस्कुराए बोले वाह रे वाह कंजूस अरे तू आज मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तुझसे दक्षिणा नहीं दी जा रही आज भी मरते बेरा। भगवान बोले कोई बात नहीं भक्त, तेरी इस कंजूसी पर भी मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू आज वरदान मांग ले। सेठ बोला तुम भगवान हो? बोले हाँ हाँ हम भगवान हैं। मूर्ख बोल क्या चाहिए? सेठ जी बोले मुझे चाहिए भैया कुछ नहीं, जो तुम्हारी दक्षिणा है प्रभु बस उसे माफ कर लो, माफ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ तो देखो कंजूसी भी हर जगह नहीं करनी चाहिए, जहाँ करने की जगह वहां करो। और ऐसे कंजूसी करने से क्या फायदा जो भगवान द्वारे से तुम लौटाए दो। इधर सज्जनों तो कंजूसी ना करो, प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाओ और एक बार जोर से प्रेम से बोलो राधे राधे। धीरे काहे को बोलते हो, जरा जोर से बोलो ना। आहा तुम्हें 2 बार कथा में करने के लिए आ गया, लेकिन तुम्हें तसल्ली नहीं है। फिर भी अभी इतना ही नहीं जान पाए कि राधे राधे मैं बुलवाता हूं और कितनी तेजी से बोलना चाहिए। जोर से बोलो ना, दोनों हाथ ऊपर उठा और बोलो और जोर से। अब धीरे बोलो। हाँ बोल सच्चे दरबार की। इधर सज्जनों अब आइए मैं आपको कथा से जोड़ता हूं, क्योंकि कुछ हमारे बुजुर्गों की ज्यादा इच्छा है तो मुझे आज उस तरफ भी जाना है। उससे पहले मैं ज्यादा विस्तार कथा को नहीं दूंगा, थोड़े सूक्ष्म में ही कथा को आज बढ़ाता हूं। भैया बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, सब लोग, जगह है नहीं क्या? हाँ ये अच्छा है कि यहाँ ठंडों में कथा होती है और कहीं गर्मी में कथा हो तो हमें लगे जान है भीड़ बने। हाँ बैठ जाओ सब लोग। इधर गंगा मैया के पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, और ये 20 रुपए का पुरस्कार मेरे करीब आया है। भ्राता श्रीमान जबर सिंह जी, आप हमें 20 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इधर महाराज परीक्षित को सचेत करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, आपने कल कथा को सुना था
कि भगवान ने कंस का उद्धार किया और उद्धार करने के बाद में भगवान विश्वकर्मा को आदेश देते हैं और द्वारिकापुरी का निर्माण समुद्र के बीच करवाते हैं। इधर सभी मथुरा वासियों को उस नगर में छोड़ा गया जो भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया था। योग निद्रा में सब उठा लिए गए, सब लोग उस महल में जाकर के सुला दिए हैं। और जैसे ही सुबह हुआ तो सब लोग एक दूसरे से ये पूछने लगे, भैया ये तो अद्भुत महल बना करके तैयार किया है, एक बात बताओ इस महल का द्वार कहाँ है, इस महल का द्वार कहाँ है? एक दूसरे से पूछते हैं। तो विद्वान जन कहते हैं कि इसी महल का नाम रखा गया है द्वारिका। यहाँ पर भगवान कन्हैया का एक नाम और पड़ गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। पहले भगवान गोकुलवासी रहे, फिर वृंदावन वासी बने, फिर मथुरा वासी बने और फिर बन गए द्वारिकाधीश। द्वारिका के राजा भगवान बने हैं। इनके बड़े भैया बलराम थे जिनका विवाह महाराज रेवतक की कन्या रेवती के साथ में हो गया। अच्छी बात है, लेकिन बलराम का तो विवाह हो गया, लेकिन अब थोड़े से शब्दों में मैं आपको बता दूं कि भगवान कन्हैया का जो पहला विवाह हुआ है वो विवाह कब और किस हालात में कैसे हुआ था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक कुंदनपुर नाम का नगर है, जिस नगर के राजा हुआ करते हैं महाराज भीष्म। इनके आंगन में भगवान का दिया सब कुछ है और वैसे ये राजा है, तो राजा के पास में किस बात की कमी। भगवान की कृपा से इनके आंगन में एक दो नहीं बल्कि पांच पुत्र हैं, जिनके नाम है रुक्मी, रुकुमरथ, रुकुमकेश, रुकुमबाहु, रुकुममाली। इधर महाराज की एक पत्नी है जिनका नाम है सुमति। तो इधर रानी और राजा बड़े प्रसन्न रहते हैं, लेकिन महाराज भीष्म की एक इच्छा है। वो इच्छा क्या है? बोले वो इच्छा ये है कि भगवान तुमने हमें सब कुछ दिया है, घर में 5-5 पुत्रों को भेजा है, लेकिन प्रभु एक कृपा और कर दो, मेरे घर में जब इतना तुमने सब कुछ दिया है तो एक बेटी को और भेज दो। वैसे आज के संसार में तो बदलाव हो गया है। लड़का अगर घर में पैदा हो जाए तो ना जाने कैसी कैसी मिठाइयां बट रही हैं और ना जाने फिर कैसी कैसी पार्टियां चल रही हैं। और लड़की पैदा हो गई घर में तो मालूम पड़ता है कि भगवान ना जाने जब बिटिया ने आते ही माँ बाप को कहा माल खजानो लूट लो। इधर देखिए उन महाराज भीष्म की सोच को, जो सोच रहे हैं कि भगवान मेरे घर में अगर एक कन्या आ जाएगी तो मेरे घर में 4 चांद लग जाएंगे, मेरी रिश्तेदारियां बढ़ जाएंगी। ऐसा विचार करते हैं महाराज और उनकी रानी। एक दिन की बात, महाराज भीष्म वन विहार के लिए वनों में गए। शाम को लौट करके आए हैं तो सरोवर के किनारे इन्हें एक कन्या मिलती है। उस कन्या को लेकर के घर में आए, रानी को सारी बात बताई। तो रानी ने बेटी को जब देखा तो आज हृदय प्रफुल्लित हो गया। सोच रही है कि हाय भगवान, मेरी जो इच्छा थी वो तुमने आज पूरी कर दी। प्रभु एक बेटी के लिए ही तुम्हें मरी जा रही थी, वो भी आज बेटी तुमने मेरे आंगन में भेज दी। तो आज महाराज और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है बंधुओं। आंगन में खुशियां मनाई जा रही थी। उधर उसी समय देवयोग से देव ऋषि नारद उसी आंगन में आए हैं।
और नारद ने जब महाराज भीष्म को खुशी देखा तो एकदम से कहने लगे, राजन अरे आज एक बात बताओ, आखिर आज इतने खुश क्यों हो? क्या कोई खुशी विलक्षण मिली है आपको? जवाब दिया है, मुनिवर, आज मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है और मैं उस बेटी की ही वजह से आज इतना खुश हूं। लेकिन आज आप भी आए हैं तो बड़े अच्छे अवसर पर आए हैं प्रभु। मैं ये चाहते हैं कि आज आपके ही द्वारा मेरी बेटी का नामकरण संस्कार हो जाए और इसके गुण दोष आप हमें बताने की कृपा करें। महाराज भीष्म से देव ऋषि नारद ने कहा है, राजन जरूर हम ये काम करेंगे। राजा बोले, संगे संग जे और बताए दियो, गुण दोष बताए भी के साथ साथ नाम क्या है बिटिया का, और ये और बता देना महाराज, मेरी बेटी घर में जब बड़ी हो जाएगी तो आखिरकार मेरी बेटी का दूल्हा कौन बनेगा? मेरी बेटी का विवाह जो होगा वो आगे चल कर के किसके साथ में होगा? देव ऋषि नारद ने कहा है, आप बुलाओ अपनी बेटी को। बेटी को बुलवाया गया और बेटी की आज हस्तरेखा देव ऋषि नारद आंगन में बैठकर देख रहे। बोले, महाराज आपके आंगन में जो बेटी जन्मी है ना, ये बेटी कोई साधारण नहीं है।